सो गाइस अभी ना असर का टाइम भी हो गया है, मैंने नमाज़ भी पढ़नी है। अभी मेरी नमाज़ भी बाकी, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि मुझे सच में हेडेक हो रहा था और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सो जाती ताकि मेरा ध्यान ही यहाँ वहाँ हो जाए और मैं सो जाऊँ। तो मैं सो गई थी, फिर मम्मा ने मेरे को उठाया क्योंकि अभी ना इफ्तार का वक्त थोड़ा अर्ली हो जाता है, मतलब असर से मगरिब के बीच में इतना सा गैप होता है गाइस। तो हम लोग अभी तैयारी शैयारी कर रहे हैं। मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ कि किचन में हो क्या रहा है, क्या बन रहा है। तो चलिए किचन में चलते हैं मम्मी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मम्मा जो है ना वो किचन में, आप करो कोई बात नहीं, मम्मा अपना किचन में काम शाम कर रहे हैं, उन्होंने डिस्टर्ब भी कर रही हूँ और सब बता भी रही हूँ कि क्या बन रहा है, ठीक है। ओके मम्मा, तो क्या बन रहा है आज हमारी इफ्तार में, क्या बना रहे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ तीखे आलू और पापड़, साथ में चिकन और आलू के कबाब बनेंगे। और ये देखो कचरी तुम्हारे लिए तल के रखी है और फालूदा बन गया है, शरबत बना लेंगे। वाह जी वाह, तो रमजान जैसी वाइब आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, सच में मैं उठी हूँ और जो मम्मा ने मेरे को इफ्तार के वक्त उठाया ना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रमजान इज बैक। असर के बाद ऐसा लगा ऐसे रमजान आ गया वापस से। तो गाइस ऐसे किचन में ना खड़े रहकर मम्मा को कुकिंग करते देखने का अपना ही अलग मजा है, मतलब इतनी मजा आती है ना, मतलब उससे से देखते जाओ मम्मा मास्टर शेफ की तरह सब कुछ बनाते जाते हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और मेरा पेट बोल रहा है कि बहन तूने बड़ा एक अलग सा झटका दिया मैंने अपने पेट को। गाइस पता है हमको, मेरे पेट को बिल्कुल आदत नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करा है मैंने, लॉन्ग टाइम से मैं ऐसे ही खाती पीती ऐश करती रही हूँ। तो अचानक से मेरे पेट को ऐसा होगा कि बहन ये क्या क्या कर दिया तुमने, मतलब एकदम मौसम कुछ कर दिया मैंने गाइस, ठीक है। और वैसे मेरे लिए काफ़ी इजी होता है, मैं बहुत इजीली रोज़े रख लेती हूँ, बट आज मुझे लग रहा है फर्स्ट है इसलिए, फिर कल से मुझे शायद ऐसा फील ना हो। एक दिन ऐसा होता है, एक दिन ऐसा होता है। यस मम्मा के तो 5 दिन, हम एक्सपीरियंस वाले इंसान को बुलाते हैं, आइए मम्मा तो आपके 5 दिन के रोज़े होगा, आपको कैसा मेरा लगा? 7वां रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं से। इनको देख के मेरे को इंस्पिरेशन मिला है कि भाई मैं भी रख ही लेती हूँ यार, इनके कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे रह जाएंगे, फिर मैं नहीं हो जाएंगे। तो मैं खास ये सारी रेसिपीज जो है अजीमा के लिए एहतमाम करी, वरना मेरा तो चलता रहता है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। और सबसे मजे की बात है कि मेरे रोजे में अजीमा एहतमाम करती है। क्योंकि मैं और मम्मा ही घर पे रहते हैं गाइस, हम लोग जब से वो वेडिंग वाला इवेंट कंप्लीट करके आए ना तब से हम दोनों महिलाएं घर से बाहर ही नहीं गई है। हम अपने घर से नीचे बुटीक जाते हैं, बुटीक से ऊपर आता है, हमारा यही रूटीन है। डैडी का फरमान आ गया है कि शॉप पर आओ, शॉप ज्यादा बन रही है। हाँ तो चलो ठीक है आऊंगी। तो मम्मा को भी जाना पड़ेगा, मम्मा ऑन ड्यूटी हो जाएंगे, फिर मैं बिल्कुल अकेले के लिए यहाँ पे पड़ी रहूंगी गाइस, ठीक है। नहीं तुम्हारे कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाँ वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो जाता है, पर वो जो घूमने शूमने वाला प्लान होता है ना गाइस, तो मैंने बोला है कि कुछ करो यार, हम लोग कहीं जाते हैं, चक्कर शक्कर लगा के आते हैं, बिल्कुल बोर हो गए घर पर ही। कोई नहीं गाइस, अभी इवेंट शुरू होंगे, फिर एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाएंगे और फिर ये बोरियत खत्म हो जाएगी और फिर मैं कहूँगी मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है वो चलता रहेगा गाइस, हम इंसान है ना, हम कभी भी ऐसे क्या कहते हैं मम्मा उसको, कंप्लीट सुकून में नहीं रह सकते, हमने कुछ ना कुछ तो नुक्स निकालना होता है। ये है तो वो क्यों नहीं है, वो है तो ये क्यों नहीं है, बेसब्रे बेकदरे, हम बंदे ही बेकदरे हैं हम, सही बात है। तो बस अभी चलिए ये सब चलता है, फिर नमाज पढ़ता है और उसके बाद आगे आपको आगे आगे की अपडेट्स दे। गाइस मम्मा यहाँ पर जो ये कबाब का हमने मसाला बनाया था ना, जो आलू की हमने कबाबें बनानी है उसका, मम्मी उसके अंदर ना कॉइल डाल कर चले गए। अब मम्मा बोल रहे हैं कि तुम मुझे इतने आलू से जो है ना वो उसकी स्किन निकाल कर दो और साथ में हम किचन में भी थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं। अभी ये किचन की ड्यूटी चेंज हो गई है गाइस, ये न्यूज़ तो आपको पता ही नहीं चली, किचन की ड्यूटी चेंज हो गई है, अब किचन आप ही करते हैं, घर में करती हूँ। बड़े सालों के बाद, आफ्टर द इयर्स गाइस, समझ जाओ मैं बड़ी हुई ना तब से लेके किचन में ही कर रही थी, अभी मुझे किचन से छुटकारा मिला हुआ है, बट मैं थोड़ा सा किचन क्लीन कर दूंगी आप ही के लिए कि भाई आप ही को आके इतना ज़्यादा मैस नहीं मिले। तो अभी हम चलिए ये भी करते हैं और उसके बाद एक और बड़ी गुड न्यूज़ है गाइस मेरे पास, वो मैं आपको कल सुबह में दूंगी, सरप्राइज़ कल सुबह में मिलेगा आपको, ठीक है। सो मेरा ही काम हो गया है, मैंने आलू के सारे छिलके जो है ना वो पील कर दिए हैं और यहाँ पर जो है ना किचन की थोड़ी सी सफाई भी कर ली। अभी बर्तन जो है ना गाइस वो ये वाले बर्तन छटेंगे, उसके बाद इस बर्तन में हम भर देंगे। और अब मम्मा शायद नमाज़ पढ़ रहे हैं, मम्मा की नमाज़ हो जाएगी ना उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ, चलिए। तो यहाँ पर आज कपड़े शपड़े भी धुले गाइस और यहाँ पर मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। तो सुबह से मैंने कोई व्लॉग ही नहीं लिया था, मैंने अभी बस मेरा मन कर गया तो मैंने एक व्लॉग ले लिया, वो भी मम्मा ने मुझे कहा कि ले लो व्लॉग, कुछ बना ही नहीं रही हो, मैंने कहा चलो ठीक है एक व्लॉग बना ही लेते हैं। तो यही चल रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी नमाज़ जो है ना वो भी हो गई है। मम्मा की पहले हो गई थी, उसके बाद फिर भी मैं पढ़ने बैठी थी, मेरी नमाज़ भी हो गई है। अब हम लोग थोड़ा पढ़ने बैठेंगे और उसके बाद जो है ना हम इफ्तार का दस्तरखान लगाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी का टाइम होता है। मतलब ऐसा होता है कि अभी जो मैं नमाज़ पढ़ ली ना उसके समथिंग बहुत जल्दी ना अभी शाम हो जाएगी। मतलब ठंडी का मौसम है ना, ठंडी के दिन बड़े छोटे छोटे से होते हैं, बड़े जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं। तो ठंडी के हिसाब से ना इफ्तार की टेबल हम थोड़ा जल्दी से लगा लेंगे, ताकि हमने एंड मौके पर ऐसा नहीं हो कि यार हम लेट हो गए। ठीक है, तो बस अभी मेरी नमाज़ हो गई है। अब मैं जाऊँगी किचन में, मम्मा को थोड़ी सी देखूँगी, कुछ हेल्प वगैरह चाहिए होगी तो फिर हम टेबल लगाएंगे, तो मैं के साथ वो भी शेयर करूँगी। जब तक मैं नमाज़ पढ़ रही थी ना वहाँ तक तो मम्मा ने झट पर अपना मैजिक कर भी दिया। और देखिए यहाँ पर मम्मा ने डैडी के अलग से बनाए हुए हैं, ये हमारे बनाए हुए हैं, और साथ में डैडी और आपी भी हमारे इफ्तार करते हैं। ऐसा नहीं कि जिन्होंने रोज़े रखे सिर्फ वही इफ्तार करेंगे, इफ्तार का भी सवाब होता है, तो हम घर वालों को भी इकट्ठा कर लेते हैं कि सारे आ जाओ इफ्तार करने के लिए। और यहाँ पर मम्मा जो है ना, इसकी क्या डिश है ये मम्मा? वही चिकन आलू की रेसिपी पेटीज जो है ना उसकी तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं कभी कभी ना नीचे इतना शोर हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि हम रोड साइड रहते हैं, जबकि हम अंदर सोसाइटी में रहते हैं, बट ऐसा फील होता है जैसे कि हम रोड साइड पर है। रोड साइड पे इसके लिए बाहर जो काम चल रहा है ना रोड का, तो भी आना जाना इधर से होता है। यस गाइस, तो कुछ पाइप का मसला हुआ है जिसकी वजह से बाहर ना रास्ते बंद हुए हुए हैं, तो सारे जो है ना वो गलियों से जा रहे हैं। तो हमारी तो गलियां नहीं है। तो सारे अंदर से गुजर रहे, तो ऐसा लग रहा है कि हम रोड टच रहते हैं या हमारा रोड साइड पे घर है, जबकि हमारा घर ना सोसाइटी के स्टार्टिंग के बिल्कुल एंड पर है। लाइक इधर से स्टार्ट भी हो जाए तो हमारी एंड पे है घर। रोड टच सोसाइटी में सबसे लास्ट वाला घर हमारा है गाइस। देखा आज का कितना सारा TMI दे दिया हमने। मतलब फील हो रहा है कि हमारा रोज आएगा इस का। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, चलिए कुछ करता है। चेंज है ना बिल्कुल मैंने क्लीन कर दिया है। और मम्मा जो है ना यहाँ पर देखिए सारी कबाब भी रेडी कर ली है मम्मा ने, और मम्मा यहाँ पर उसका बैटर रेडी कर रहे हैं। मैंने एक तरफ जो है ना चाय भी रख दी है। सो गाइस चलिए मम्मा के लिए ना यहाँ से एक प्लेट लेकर जाता है, क्योंकि मैं सारी प्लेट्स जो है ना वो टेबल पर लेकर आ गई। मम्मा बोली एक छोटी सी प्लेट लेकर वहाँ पे आओ, तो चलिए किचन में चलते हैं। सो हमारे यहाँ पर ये प्लेट आ चुकी है और उसमें मम्मा ना ये कबाब सारी सर्व करेंगे, और हमारा टेबल बिल्कुल रेडी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम गाइस, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे, लेट नहीं हुए हम बिल्कुल भी। तब ये हो जाएगा। उसके बाद मम्मा की जो मैंने चाय बनाई है ना, अगर मम्मा कहेंगे तो अभी चाय कर लेंगे, अगर वो कहेंगे कि थोड़ा लेट से तो लेट से चाय कर लेंगे। तो जो मम्मा का दिल चाहेगा वैसा करेंगे, क्योंकि अभी अजीमा का दिल चाह रहा था वो मैंने किया है। हाँ, क्योंकि मम्मा को चाय का थोड़ा सा रहता है कि रोज़ा रखा होता है ना, तो इफ्तार के वक्त चाय ये तुम्हारे डैडी ने आदत हाँ, सारी मम्मा को बिगाड़ने के पीछे डैडी का पूरा हाथ होता है गाइस। बिल्कुल। सो गाइस हमारी कबाब जो है ना वो फ्राई होकर रेडी कर चुकी है, तो इसको लेकर चलते हैं अपने लिविंग रूम में, जहाँ पर हमने टेबल लगा दी है। और डैडी आप ही अब आएंगे। अब आप ही आ रहे कि नहीं आ रहे वो कंफर्म नहीं है, उनको पूछना लगेगा, तो उनको मैं कॉल करूँगी। ये पहले वीडियो बना लेते हैं, तो हमारे फ्रूट्स वगैरह भी रहने हैं सब, क्योंकि हम दो ही है गाइस जो रोज़दार है, तो बाकी जो है ना वो सिर्फ स्पाइसी खाना खाने आते हैं और चटपटा खाने आता है। और हम दोनों जो है ना वो प्रॉपर रोज़ा करेंगे। और मम्मा तो वही अच्छे खासे उनका 1 वीक का होने वाला है। हम मेरा तो आज नन्ही पहली रोज़दार वाली वाइब ले रही हूँ। छोटे से रोज़दार होते ना गाइस, जो खाना देखकर सोच रहे होते हैं कि रोज़ा कभी खुलेगा। नहीं ऐसा नहीं हो रहा, पर मुझे प्यास का मसला है गाइस, ये पानी जो है ना वो बड़ा याद आ रहा है। तो चलिए अब दिन लगता है फिर तो कोई हाँ, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 1 दिन के लिए है। और अभी कज़ा रोज़ा रखना और फिर रोज़ा रखने का बेस्ट टाइम है सर्दियों में, आप जितने चाहो रोज़ा रखो। यस गाइस, और ऑब्वियसली सारे तो कज़ा नहीं हो सकते पूरे, लेकिन जितने भी हो सकते इतने तो हम कर ही सकते हैं। यस, तब हम दुआ पढ़ने बैठेंगे, आप सबके लिए भी दुआ करेंगे, आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर सबके लिए दुआ करते हैं और चलिए थोड़ी देर पढ़ते हैं बैठ के। सो गाइस आपा इज बैक, तो आप ही घर आ चुके हैं। खोजदार बैठ के रोज़दारों का खाना खा रहे हैं। वैसे हमने इन्हें इनवाइट किया था कि आप आ जाना रोज़ा खोलने के लिए, पर ये मोहतरमा आए ही नहीं। मैं क्लास पर थी और मैंने सोचा कि मैं अपने टाइम से ही घर जाऊँ। हाँ, अपने मस्त दबा के पूरा कर। एक्चुअली गाइस वो पूरा ही करने बैठे हुए हो वहाँ पे, पूरा शुरू कर दिया सारा। बहुत ज़्यादा पसंद है स्पाइसी आलू मम्मी के हाथ के जी, और मम्मी ने यहाँ पे मेरे लिए बना कर रखी थी, मैं सब चल गई, सब खाता सबका था। और The next day.
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल हमने इस व्लॉग को शुरू किया था और तब मैंने आपको इफ्तार वगैरह बताई थी और हमने जो जो किया वो सब दिखाया। और डिनर मैं बताना भूल गई। भाई कुछ तो ऐसा रहना चाहिए ना जो अजीमा भूल जाए और अजीमा आपको नेक्स्ट डे कहे कि गाइस मैं भूल गई। तो यस, मैं कल भूल गई। तो अभी हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी शेडी और आज भी हमारा रोज़ा है, मेरा और मम्मा का अल्हम्दुलिल्लाह से। और हमने सहरी वगैरह में सिर्फ पानी और खजूर कर ली थी, तो उसका कोई व्लॉग नहीं बना। फिर मैं उठी, मैंने पूरे घर की सफाई कर ली, सारा कुछ हो गया। अभी खुद भी रेडी शेडी हो गई हूँ गाइस, क्योंकि हमने जाना है मार्केट, क्योंकि मैंने अपना नया स्टॉक जो है ना वो लेना है। और उसके साथ हमने 2-3 मार्केट के काम है। आप ही के जो मतलब जो लाइसेंस वगैरह का जो काम है ना, उसके डॉक्यूमेंट भी आज सबमिट कराना है। तो मैं और मम्मा जाके वो डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करा के आएंगे। आप ही और डैडी दोनों का लाइसेंस बनने वाला है, तो उन दोनों के लाइसेंस के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। और साथ ही जो है ना गाइस, मुझे अपने जो बुटीक है ना उसके लिए नया कलेक्शन वगैरह भी देखने जाना है। जो भी ये सारी अपडेट होती रहेगी। मार्केट में ज़्यादा व्लॉग नहीं बन पाता क्योंकि हम लोग कामों में लग जाते हैं, तो जितना हो सकेगा उतना पॉसिबल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी गाइस। तो ठीक है, चलिए इस ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। और आई गाइस, सब हम लोग निकल रहे हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए हैं और अभी एक्टिवा ना दीदी पास से या फिर आपके पास से लेनी होगी। और मैं आपको बोलती हूँ ना, हमारी सोसाइटी में बहुत शोर रहता है। हम लोग शॉप तक जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग एक्टिवा वगैरह ले लेंगे। डैडी और आप ही दोनों लेके चले गए, तो हम लोग एक पिक करेंगे और फिर मार्केट निकलेंगे। तो हमें रास्ते में आप ही मिल गए और आप ही ने मैं एक्सेस दे दी और मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। मम्मा जो है ना फ्रूट्स वगैरह लेने लग गए थे, क्योंकि मम्मा को शाम के लिए चाहिए था फ्रूट्स वगैरह। और यहाँ पर अभी हम शॉप पर आए हैं, डैडी अपने कस्टमर में लगे हुए हैं और बेचारी मेरी मम्मा उनसे चिल्ला चिल्ला के पूछ रही है, आप ही का डॉक्यूमेंट है या आपका डॉक्यूमेंट है, आपकी सिग्नेचर, उनकी सिग्नेचर। और यहाँ आने की इतनी देर बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि आप ही की सिग्नेचर तो हमने ली ही नहीं। हमारा घर जा रहे हैं गाइस, हम लोग आ गए। फिर हमें याद आया कि आप ही की सिग्नेचर लेनी होगी, तब आप ही की सिग्नेचर लेने के लिए वापस जाना पड़ेगा। तो हम लोग अभी घर के नीचे खड़े हैं और आप ही को मैंने सिग्नेचर करने के लिए पेपर दे दिया है और अब दूसरे पेपर्स भी ले रहे हैं जो बाकी है। मतलब ये काम इतना भारी वाला होता है ना, हमें डॉक्यूमेंट्स वाले काम ही नहीं पसंद, फिर भी जब वो हमारे करने पर आते हैं ना तो हमको बड़ी तकलीफ होती है, तो कर लेंगे। सो गाइस, ये हम लोग सारे डॉक्यूमेंट के काम कर रहे हैं। काम इनका है, मेहनत हम लोग कर रहे हैं। ख्वार हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा। हाँ मिल गया, ये रहा। जेरोक्स नहीं, जेरोक्स करनी पड़ेगी। गाइस, हम लोग कब से निकले हो, मैं और मम्मा घर के आसपास ही गोल गोल घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ कितने काम कर रहे हैं। तो ये फाइनली आपका लिविंग सर्टिफिकेट में भी नहीं पढ़ता, हम सच में नहीं समझ में आता गाइस कुछ भी। सो सारे डॉक्यूमेंट लेकर हम निकल गए मार्केट। पहले हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, उसके बाद हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करा, थोड़ा देखा मार्केट में क्या नया है क्या नहीं है। और उसके बाद हमने एक पार्सल रिसीव करना था, जो मेरी नई एक्सेसरीज़ वगैरह आई है उसकी सारी अपडेट आपको अशरफी बुटीक पर मिल जाएगी। तो वो लेकर हमने घर की थोड़ी ग्रोसरी वगैरह ली। और अभी हम लोगों को ना बहुत मन हो रहा था कि हमने पानी पूरी गोलगप्पे घर पर बना के खाने हैं, तो मम्मी उसका सामान लेने के लिए चले गए हैं। तो हम लोग बस आ ही गए, अब यहाँ से हम डायरेक्ट घर ही जाएंगे। पर हमें ना मार्केट में कुछ 3 या 4 घंटे लग गए गाइस। और मैं कहती हूँ ना कि मार्केट में ब्लॉग्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं मार्केट में ब्लॉग्स कम बनाती हूँ। तो यहाँ पर मम्मा सब कुछ देख रहे हैं, सब्ज़ी वगैरह, और उसके बाद हम डायरेक्ट चले जाएंगे अब घर पर। 3 hours later. सो घर पर आने के बाद हमने अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, सब कुछ कर लिया था। और उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर हमने इफ्तार की तैयारी कर ली थी। इफ्तार में आप ही ने फ्राइड राइस बनाए थे, हमने सैंडविच बनाई थी और एक कुछ हमने दाल बड़े वगैरह फ्राई किए थे। और यहाँ पर मैंने लेमन जूस भी बना लिया था। तो मुझे लगा था बस ये ब्लॉग यहीं तक होगा, बट यहाँ तक नहीं है, आगे भी कुछ है। टड़ा गाइस, हमारे ब्लॉग का पहला टड़ा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें टड़ा हुआ ही नहीं, ये पहली बार टड़ा हो रहा है। तो गाइस, मैं हो गई दोबारा रेडी शेडी, क्योंकि हमने इफ्तार के बाद ना कुछ नहीं करना था। हमने सोचा था कि ठीक है इफ्तार हो जाएगी फिर मैं ब्लॉग को एंड कर दूंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर हमारा प्लान बन गया कि हम बाहर डिनर करने चलते हैं, क्योंकि मम्मा को बहुत टाइम से ना अहमदाबाद के फेमस जो वो पाया खाना है ना, बना का पाया होता है, वो खाने की इतनी क्रेविंग थी। तो फिर डैडी ने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं। तो अब फाइनली हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो हम ब्लॉग को एंड करेंगे डिनर के बाद, तो अब आप हमारे साथ डिनर पर भी चलिए गाइस। तो अब चलिए हम चलते हैं। मैंने मम्मा की शॉल लेनी है, डैडी का जैकेट लेना है और मैं बिल्कुल रेडी शेडी हूँ। और डैडी आ गए, डैडी भी रेडी हो जाएंगे। फिर मैं और डैडी जाएंगे शॉप पर, जहाँ पर मम्मी और आप ही ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने मम्मा की शॉल वगैरह ले ली है और डैडी हमें उतर गए थे। और हम उतर जाए और फिर हमें कुछ याद आया, तो हो नहीं सकता गाइस, होता ही नहीं था। तो डैडी को कीज़ याद आई कि भाई वो गाड़ी की ऊपर भूल गए, वो वापस ऊपर गए, तो वो कीज़ लेके आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। अब दुकान पे से कॉल भी आ गई है कि भाई कस्टमर है, डैडी को जल्दी भेजो। तो हम लोग जा रहे हैं गाइस। सो ये रहे डैडी। अब डैडी यहाँ से वहाँ सब कुछ कर रहे हैं। मैंने अपने शूज़ पहन लिए हैं गाइस। आज हमने बिल्कुल कंफर्टेबल वाला लुक किया हुआ है, बिल्कुल कैजुअल सा। मैं तो बिल्कुल कैजुअल वेयर में ही हूँ। और यहाँ पर डैडी अपने शूज़ पहन रहे हैं। चलिए हम बाहर वेट करते डैडी का। सो ये रही गाइस हमारी एक्सेस भरी हुई है, हम इसमें जाने वाले हैं और बस डैडी आ जाए तो निकलते हैं।
हम डैडी लॉक भी लगा लेंगे फटाफट से। ठंडी भी ठीक है गाइस, इतनी ज़्यादा नहीं है। दिन में तो बहुत गर्मी थी, अभी तो थोड़ी सी ठंड है तो हमने जैकेट वगैरह पहने हैं। सो बस घर से निकलते ही मैं और डैडी पहुंच गए डायरेक्ट शॉप पर, जहां पर पापा और मम्मा ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे थे। और दोनों शॉप्स में ना रात तक थोड़ी बहुत कस्टमर्स रहते हैं, मतलब एक दो रहते हैं, जिसकी वजह से हमने ना बाहर अगर हमने आउटिंग करनी भी है या हमने कोई प्लान्स भी बनाया ना तो हमारा बड़ा लेट हो जाता है। लाइक हमें 10:30 के अराउंड हो जाता है कहीं पर भी जाने के लिए, जब सारा माहौल सारा अहमदाबाद जो है ना हाफ वक्त बंद हो चुका होता है और हम वहाँ जाते हैं। और यहाँ पर मम्मी पापा अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, तो बस यहाँ पर मैं भी वेट कर रही हूँ। अब हम लोग निकलेंगे। और गाइस वैसे ऐसे प्लान्स हम करते रहते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है और विंटर्स में हमको सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है ना वो होता है नाइट आउट और हमारी जो लॉन्ग ड्राइव्स होती है। हम कुछ भी नहीं करते, बस निकलते हैं ठंडी ठंडी हवा में अच्छे से नाइट को पूरी मतलब घूमते फिरते हैं, 2-3 घंटे लगाते हैं और फिर आ जाते हैं। और हमारे रिचुअल के अकॉर्डिंग हम अल्ताफ मामा से मिलते हुए जाते हैं, या तो रिटर्न में या फिर जाने के टाइम पे। तो अभी हम लोग को ना स्टार्टिंग में मम्मी को मन हो गया था कि उनको सोडा पीनी है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम स्टार्टिंग में पहले चलते हैं। तो हम आ गए यहाँ पर अल्ताफ मामा के पास, जहाँ पर मम्मा ना उनकी सादी सोडा पीएंगे। मुझे सादी सोडा समझ में ही नहीं आती, मतलब मेरे को वो टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ है कि मुझे वो अच्छी लगे। तो बस हम लोग यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। गाइस मैं ऐसे भी ये ब्लॉग बहुत लेट होने वाला है। आई थिंक ये ब्लॉग ना 20-25 दिन पुराना है और ये मुझे अब डालते हुए भी इतनी एम्बेरसमेंट हो रही है कि मैं इतनी पुराना ब्लॉग डाल कैसे रही हूँ बेशर्मों की तरह। बट गाइस मेरी लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है, मेरे पास ना हर चीज़ का टाइम है बट एक ब्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं हो रहा, जो सही नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे व्लॉग एडिट करने चाहिए। मेरा जो सारा इतना मैंने शेड्यूल बनाया था ना वो सारा इतना ख़राब हो चुका है। और अभी भी मैं क्लास पर बैठे बैठे वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए बाहर ना व्हीकल्स की आवाज़ वगैरह बहुत है। बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज ये काम फिनिश कर ही लेते हैं, आज व्लॉग अपलोड हो ही जाना चाहिए क्योंकि मैंने आगे और भी बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं और वो व्लॉग्स भी मैंने अपलोड करने हैं। और उसके बाद फिर हम कहीं जाकर ना 4-5 दिन के बाद रूटीन पर आएंगे क्योंकि मेरे पास पेंडिंग 3-4 व्लॉग्स पड़े हुए हैं। और यहाँ पर बस हम रेस्टोरेंट में पहुँच गए थे और यहाँ का ना एक है मम्मी डैडी जो है ना बचपन से इस एरिया में रहे हैं, जहाँ पे वो बड़े हुए हैं, जहाँ पे उनका मतलब मेन जहाँ से वो लोग हैं। हेलो मम्मा, सब लोग आ गए गाइस मम्मी की फरमाइश पर। काफ़ी टाइम से खाना पाया। हाँ मम्मा पाया पगलू है, पाया लवर है मम्मा। अभी मैं चिकन लवर। जी मैं चिकन पगलू, मम्मी पाया पगलू। तो जैसे आपने सुन ही लिया कि मम्मी जो है ना वो पाया पगलू है और मम्मी को यहाँ की ही पाए पसंद है। मम्मी यहाँ पर ही फरमाइश करके लेकर आते हैं क्योंकि डैडी मम्मी ने बचपन से यहाँ का खाना खाया हुआ है, उनका एरिया है, उनका कंफर्ट जोन है। तो हम भी उनके साथ कभी कभी कंपनी देने यहाँ पे आ जाते हैं और कभी कभी तो ये दोनों अकेले भी चले जाते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हमें चाइनीज़ खाना है या हमने कुछ बाहर का खाना है, तो फिर हम कहते हैं कि आप लोग जाओ अपने पाए खाओ देसी और हम यहाँ पर ये खा लेंगे। तो ऐसे टाइप से होता है। और यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर आ चुका है। और गाइज एज़ यूजुअल मैं जो है वो पाया शाया नली वली नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए ना चिकन की डिश आती ही आती है क्योंकि मुझे चिकन पसंद है भाई, मैं चिकन पगलू हूँ। तो मेरे लिए कुछ ना कुछ चिकन की डिश मंगवानी लाजमी हो जाती है क्योंकि फिर मैं क्या खाऊंगी, ऐसा तो उनसे मैं सिर्फ रोटी खा लूँ। तो मेरे लिए चिकन की जो डिश है ना वो अलग से आती है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। मैंने मे बी ये चिकन पेरी पेरी था या कुछ था, मैं नाम भूल गई, पर ये बहुत ही टेस्टी था। आई थिंक मुझे ना ऐसे एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं हमेशा एक ही चीज़ ऑर्डर करती हूँ और वो एक ही खाती हूँ, पर मैं कभी भी रेस्टोरेंट की दूसरी चीज़ें ना ऑर्डर नहीं करती हूँ। बट इस टाइम मैंने सोचा कि मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ एंड इट वॉज सो डिलीशियस। तो मैं सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम से ना मैं ऐसे थोड़ा बहुत ट्राई करती रहूँगी, अलग अलग चीज़ें ऑर्डर करेंगे और अलग अलग चीज़ का टेस्ट लेंगे। फिर हम बाहर निकल रहे थे, आप ही बता रही पीछे से क्या फेसेस बना रहे थे। और हम लोग देखिए भाई विंटर है और लिप ग्लॉस के बिना कोई लड़की नहीं रह सकती भाई, तुम जस्ट गर्ल्स। और ये डैडी लेकर आए हुए हैं, मतलब ये रिचुअल रेस्टोरेंट का होता है। जो भी देसी लोग हैं ना उन लोगों को पता होगा कि भाई आप जब रेस्टोरेंट जाते हो ना तो लास्ट में ये आपको ज़रूर मिलता है। तो फिर यहाँ पर हमें बेकरी दिखी थी और हमें बेकरी से थोड़ा सामान लेना था क्योंकि हमारे यहाँ पर नाश्ते में बेकरी आइटम्स बहुत होती है। तो हमने बेकरी का सामान लिया और फिर रिटर्न में हम फिर से अल्ताफ मामू के यहाँ, मैंने आपको कहा ना या तो हम जाने टाइम या आते टाइम ज़रूर आते हैं। तो अब मेरे और आप ही का टाइम था। तो बस ये ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।